ये दोस्त, ये एग्जाम का नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है हमारा, ये एग्जाम है वो क्वेश्चन है, बोलता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट प्रदर्शित करता अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट और अलग अलग वैलेंसी। देखो दोस्त, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता तो उस दौरान उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है वही मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। अब वैलेंसी का मतलब क्या? बॉन्ड। वैलेंसी का मतलब क्या हुआ तुम्हारा? बॉन्ड। मतलब मान लो ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, ग्रुप 2 का एलिमेंट हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, और ग्रुप 13 का एलिमेंट हमेशा 3 बॉन्ड, ग्रुप 14 का हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन देखता हो। फिर ग्रुप 15 हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, अमोनिया NH3, और ग्रुप 16 हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, वाटर, समझा। ग्रुप 17 तुम्हारा एक ही बॉन्ड बनाता है, HFACl, और ग्रुप 18 तुम्हारा बॉन्ड ही नहीं बनाता है, समझा। एक्सेप्शन में जेनोन है, जेनोन बनाता है, जेनोन टेट्राफ्लोराइड, जेनोन डाइफ्लोराइड, जेनोन हेक्साफ्लोराइड पढ़ा होगा। अब देखना आपसे पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? ट्रांजिशन एलिमेंट प्रदर्शित करता अलग अलग बॉन्ड और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके पीछे वजह क्या से देखो, अल्टीमेट सेल का ए सबसेल का इलेक्ट्रॉन और पेन अल्टीमेट सेल का डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन दोनों हमारा भाग लेता बॉन्ड बनाने में, इसीलिए ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि वैलेंस सेल का ए सबसेल का इलेक्ट्रॉन और पेन अल्टीमेट सेल का डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन के बीच एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है। मान लीजिए पेन तुम्हारा 4 सेल है, 10-1 तुम्हारा थर्ड सेल होगा, तो यहाँ पर 4 सेल और थर्ड सेल में एनर्जी का डिफरेंस क्या बहुत ही कम होता है। पॉइंट नंबर 3 बोलता है जो कम ऑक्सीडेशन प्रदर्शित करता है ना, तब करता है जब वैलेंस सेल का ये सबसे इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तुम्हारा बॉन्ड बनाने में, लेकिन ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्रदर्शित करता है तब वैलेंस सेल का ए सबसेल का इलेक्ट्रॉन और पेन अल्टीमेट सेल का डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन दोनों हमारा क्या रहता है? एक साथ भाग लेता है। जब तुम्हारा वैलेंस सेल का ए सबसेल इलेक्ट्रॉन से भाग लेगा तो कम ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, और जब वैलेंस सेल का ए सबसेल का इलेक्ट्रॉन और पेन अल्टीमेट सेल का डी सबसेल का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक समय भाग लिया तो वह तुम्हारा ज्यादा ऑक्सीडेशन से शो करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन। सामान्य कॉमन ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करता 3D सीरीज में +2। देखो अगर 4th पीरियड है ना तो 4th पीरियड को बोलते हैं 3D सीरीज, 5th पीरियड को बोलते हैं 4D सीरीज, और 6th पीरियड को बोलते हैं 5D सीरीज। क्या बोलते हैं? 5D सीरीज। और 7th पीरियड को 6D सीरीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोलता है कि कॉमन ऑक्सीडेशन से ना +2 सभी के पास, तो 3D सीरीज में 4th पीरियड में जितना भी तुम्हारा एलिमेंट है, सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर में फिर से कोई नया सब्जेक्ट जमाएगा, इन सभी के पास +2 ऑक्सीडेशन में क्या होता है? फिक्स। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, वो तो बता दिए, हाँ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करता 3D सीरीज के सदस्य होता +7। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि डी ब्लॉक में कौन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है? तो क्या है? मैंगनीज। क्या है तुम्हारा? मैंगनीज। मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। कितना होता है? +7। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोलता ट्रांजिशन एलिमेंट प्रदर्शित करता 0 ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तुमको बताए थे, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर थे, ये तेरा निकेल है और ये तेरा लिगेंड था CO का होल 4। देखो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, कार्बन न्यूट्रल लिगेंड, 0 × 4 0, तो x = 0। यहाँ पे इस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। लास्ट पॉइंट हमको यही बोला है, ट्रांजिशन में प्रदर्शित करता 0 ऑक्सीडेशन से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में। लेकिन बोलो कि बोला ट्रांजिशन एलिमेंट प्रदर्शित करता अलग अलग ऑक्सीडेशन और स्टेट और वैलेंसी। पॉइंट नंबर बोलो, ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरिएबल वैलेंसी एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉइंट नंबर 2, हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरिएबल वैलेंसी एंड
variable oxidation state due to participation of both NS and N-1D subshell electron in bonding. Point number 2. Less energy difference between NS and N-1D subshell. Point number 3. Lower oxidation state is shown by when NS electron take part in bonding. Next one बोलो. Higher oxidation state is shown by when both NS and N-1D subshell take part in bonding. Next point बोलो. Most common oxidation state is shown by 3D series member is +2. Next one बोलो. Highest oxidation state is shown by 3D series member is +7. Transition metal shows zero oxidation state in neutral complex. तो यहाँ पे मेरे पास ग्रुप 4 पीरियड का एलिमेंट कौन है? सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर में फिर से कोई नया सेंचुरी जमाएगा. जहां पर स्कैंडियम है, ये क्या है? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक. ओके. जहां पर अगर तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इसे आएगा 4s2 3d1 आर्गन 4s2 3d1. ओके. इसका आएगा 4s2 3d2. इसका आएगा तुम्हारा 4s2 3d3. इसका आएगा 4s2 3d4. तो हो जाएगा 4s1 3d5. यहाँ पर हो गया तेरा 4s1 3d5. इसका आएगा तेरा 4s2 3d5. समझ रहा है क्या लिख रहे हो? इसका 4s2 3d6. इसका 4s2 3d7. इसका 4s2 3d8. इसका 4s2 3d9. तो ये होगा s1d10. यहाँ पर हो जाएगा 3d10. इसका हो जाएगा तुम्हारा 4s2 3d10. 4s2 कॉमन है तो यहाँ पर लिख दें सिर्फ 3d10. ओके. अब यहाँ पे ग्रुप 3 है ना, तो दो ऑक्सीडेशन से शो करेगा. एक +2 शो करेगा और एक तुम्हारा +3 शो करेगा. ओके. ग्रुप 4 है ना, तो 2 3 4 3 को करेगा. तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 भी होता है, 3 भी होता है और 4 भी होता है. वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखो, ग्रुप 5 के एलिमेंट है तो 5 तक ऑक्सीडेशन. वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है और +5 भी होता है. क्रोमियम 6 ग्रुप का है ना, 6 भी ग्रुप का ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा और तुम्हारा +6 होगा. ओके. फिर मैंगनीज है ग्रुप 7 का है, तो इसके बाद 7 ऑक्सीडेशन होगा, +2, +3, +4, +5, +6 और +7. बोलो 7 से कम करोगे तो 6. ठीक है. तो यहाँ पे आयरन का 6 को होगा, +2, +3, +4, +5 और +6. 6 के बाद होगा 4. तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन होगा +2, +3, +4. निकेल का ऑक्सीडेशन होगा +2, +3, +4. और कॉपर का होगा तेरा +1 और +2. और जिंक का होगा तुम्हारा +2. यहाँ पे देखो. अरे देखो तुम लोग बात करते हैं कपार खा जाते हैं, तो दिमाग खराब होता है समझाने में. सच्ची बोलते गुस्सा लगता है यार. जब आप काम कर रहे हैं 100% क्वालिटी में करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग इसी तरह उड़ा देंगे ना तो पकड़ लेगा. फिर यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पे पिरामिड जैसा बन रहा है ना. ये देखो ट्रांजिशन एलिमेंट जब अलग अलग ऑक्सीडेशन से शो करता है तो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. तुमको अभी दिखाई भी दे रहा है. देख पॉइंट तुम जोड़ सकता है उसमें कि ट्रांजिशन शोज पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर. ओके. अब ये ऑक्सीडेशन +2 +3 कैसे आ जा रहा है अब लोचन बताते हैं. जो भी NS-D1 सुना था ना, अब सुनो उसका आंसर क्या होता है.
4s2 3d1 है, यहाँ पर 4s2 है 3d1 है। ए सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ए सबसे में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में गया, एक एंटी क्लॉकवाइज में गया। डी सबसे में मेरे पास 5 ऑर्बिटल है, यहाँ पे 1 2 3 और 2 की द्वारा 5 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तेरा गया क्लॉकवाइज स्पिन में। अब देखो मामला, ए सबसे के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बोलता ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ओके, फिर इसको हम एनर्जी दिए, ये एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते, इलेक्ट्रॉन देखा क्या रे यार हमको एनर्जी मिला, तो क्या किया लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट कूद गया, मतलब अपने जगह अपने घर को छोड़कर दूसरे घर भाग गया। जिस तरह अभी भी किसी की शादी होता है, पता चला कोई अमीर लड़का फंस गया उसके जिंदगी में, तो वह जो गरीब लड़का छोड़कर अमीर लड़का पास पहुंच जाती है, तो उस तरह केमिस्ट्री भी होता है, समझा। ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो पेयर था, ठीक है, इसको दुनिया में खुश रहना चाहिए था, लेकिन बाहर से कोई एनर्जी दिया, ये अपना घर छोड़ के बगल वाला घर में सेट करेगी। यहाँ पे कौन पेयर इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, तो कुछ देर पहले स्कैनिंग ऑक्सीडेशन नंबर 200 कर रहा था, फिर कुछ समय के बाद देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 3 भी 100 करने लगा। इसी तरह बोलते हैं लड़की और मौसम दोनों बदलता है, यहाँ बदलते हैं। अब यहाँ पे वेनेडियम में आते हैं, टाइटेनियम वही हाल है, वेनेडियम में आते हैं। वेनेडियम का मेरा 4s2 3d3, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2, ये की तरह 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया, देखो यहाँ 2 यहाँ पे 3 +2 +3 हो गया। ओके, अब ये जोड़ा में बाहर से सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चल गए यहाँ पे, देखो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 हो गया, तो अब तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से शो करेगा तुम्हारा 5 तक। वेनेडियम को बता रहे, टाइटेनियम नहीं, वेनेडियम को बता रहे। फिर हम लास्ट आते हैं मैग्नीज में। मैग्नीज का देखो 7 कैसे शो करता है, मैग्नीज का टर्मिनल 25 हो गया, नियरेस्ट इनर आर्गन हो गया, 4s2 हो गया और 3d5 हो गया, 3d5। ए सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ए सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। डी सबसे में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखो डी सबसे है, डी से 5 हो गया, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पे कोई 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीडेशन शो करे, +5 कर रहा है, ठीक। और मैक्सिमम लिखा है मैग्नेट +7 शो करता है, तो हम बताए तुमको अगर ये तुम्हारा 4a से ये 3d है तो 4p 4a खाली भी है, इसके बाद तुम्हारे क्या है 4p भी खाली है, बताए तेरे पिछला क्लास में हेल्महोल्ट्ज थ्योरी में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा 4a से ये तेरा 3d है 4p है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ठीक करो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके यहाँ जंप करेगा खाली घर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, देखो ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 7 हो गया, इसलिए मैग्नीज ऑक्सीडेशन में +7 शो करता है। उस तरह आयरन का भी होता है, ठीक है, उसी तरह निकेल का भी होता है, उस तरह कॉपर का भी होता है। कॉपर 2 फॉर्म में पड़ा होगा, Q+ क्लोराइड और Cupric क्लोराइड, CuCl रहेगा, देखो ना, अगर CuCl आता तो कॉपर का अगर तुम ऑक्सीडेशन में निकालोगे तो x, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन में मेरा सोडियम जिसके बराबर x बराबर क्या होता +1, क्योंकि Q+ क्लोराइड। और अगर तुम्हारा CuCl2 होता उसको होता Cupric क्लोराइड, और कॉपर का निकालोगे तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन -1 2 बराबर 0, x बराबर हो गया +2, ये कॉपर +1 +2 ऑक्सीडेशन शो करता है। जिंक का देखो, जिंक का दूसरे को ZnCl2, जिंक क्लोराइड यही फेमस है, जिंक का निकाला है क्लोराइड का -1 2 आइटम बराबर 0, तो x बराबर +2। अब मैग्नीज +7 शो करता तो उसका एक ही तो एग्जांपल धाकर वो तुम्हारा MnCl7 जहाँ x -7 और +7, ओके। तो बताओ यहाँ पे कि स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3, टाइटेनियम का +2 +3 +4, वेनेडियम का +2 +3 +4 +5, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 +4 +5 +6, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 +4 +5 +6 और +7, और तुम्हारा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 +4 +5 +6, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 +4, ओके। फिर तुम्हारा कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, हाँ तो बोले तो कोबाल्ट का अधिकतम 3 में आता है। हाँ अरे हाँ
कोबाल्ट का बोलते तीन आता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग भी स्ट्रेटजी बन सकता है। तो COCl2 हो सकता है, COCl3 हो सकता है, COCl4 हो सकता हमको है। कैसे पता चला? तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है तो 3 वहीं पे आएगा, समझा? बाकी उसको छोड़ के तो और तो केमिस्ट्री कर रहे। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीजन 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, समझा? ये कॉम्प्लेक्स को मानो C+ 3 ही आता है। ओके, फिर कॉपर में +1 +2 और जिंक में +2। यहाँ पर देखो दोस्त, तुम्हारा था, हाँ बताओ, ट्रांजिशन एलिमेंट मेरा अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर और वेरिएबल वैलेंस शो करता है। उसके पीछे वजह क्या था? जब तुम्हारा NS इलेक्ट्रॉन और N-1D इलेक्ट्रॉन दोनों भाग लेगा बॉन्ड बनाने में, तो तुम्हारा वो हायर ऑक्सीडेशन से शो करेगा। और C+ अगर NS इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा था तो लोअर ऑक्सीडेशन से शो करता था। फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में देखते थे कि ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना आता था? 0। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन का वैल्यू 0 आता था। जिसके एग्जांपल था तुम्हारा NiCO का होल 4। ओके, इस तरह हमारे दोस्त फुल HD में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पे खत्म।